राधे राधे आप सभी को। तो आप सभी का स्वागत है मैं सरोज देवी के बाल गोपाल चैनल पे। तो देखो सुबह सुबह मैं नहा धो के आ गई हूँ। मेरे ठाकुर जी इनको सभी को उठा दिया है मैंने और अच्छे से उठा के बैठा दिया। और ये छोटा सा पंखा मैं मेरे ठाकुर जी के ऊपर लगा के रखती हूँ और एक मेरा ऊपर का भी पंखा चलता है। रात में मैं कूलर के सामने अपने साथ सुलाती हूँ। और ये मैंने दूध और जल का भोग लगा दिया है। इतने मेरे ठाकुर जी दूध और जल ग्रहण करेंगे, इतने मैं कर लेती हूँ मंदिर की साफ सफाई पूजा सेवा। तो अभी मेरे मंदिर की सेवा पूजा हो चुकी है। आप भी दर्शन कर लो मेरी मंदिर के। और अभी मैं करती हूँ अपने ठाकुर जी के स्नान की तैयारी। तो देखो गर्मियों में अपने ठाकुर जी को किस किस चीज़ का भोग लगाएं और किस का नहीं लगाएं, तो आज इस विषय पर हमारी ये वीडियो है। तो गर्मी में देखो ठंडी ठंडी जिनकी ठंडी तासीर है उस चीज़ का भोग लगाओ, गर्म तासीर वाली चीज़ का भोग नहीं लगाना है, क्योंकि हमारे ठाकुर जी को गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। ठंडी तासीर के होते खरबूज हो गए, तरबूज हो गए, मैंगो शेक हो गया, ठंडा ठंडा लगाओ। और भाई आम पन्ना हो गया, जितनी ठंडी तासीर की चीज़ें हैं उनका सबका भोग लगाना है। और ये ले लिए मैंने मेरे ठाकुर जी की परात जिसमें मैं स्नान कराती हूँ। इसमें मैं स्वास्तिक बना लूँगी और स्वास्तिक बना के अपने ठाकुर जी को विराजमान कर दूँगी। आप स्वास्तिक बना के भी विराजमान कर सकते हो, तुलसी दल दे के उसको भी उस पर भी स्नान करवा सकते हो, फूलों का आसन दे के उस पर भी आप ठाकुर जी को विराजमान कर सकते हो। इस तरीके से हमने स्वास्तिक बना लिया। अभी कर देते हैं अपने ठाकुर जी को विराजमान। तो सुबह सुबह देखो, और गर्मी के टाइम में आप अपने ठाकुर जी को स्नान में चंदन से या पंचामृत से डेली ठंडी ठंडी चीज़ों से स्नान करवाना चाहिए। और चंदन तो अपने ठाकुर जी को माथे पे और हाथ पैरों में डेली चंदन लगाना चाहिए, क्योंकि हमारे ठाकुर जी को सबसे ज़्यादा गर्मी लगती है। मैं डेली मेरे ठाकुर जी की कृपा से पंचामृत से स्नान करवाती हूँ, क्योंकि मेरे ठाकुर जी की कृपा से इनका सारी चीज़ों का इंतज़ाम हो ही जाता है। मेरे ठाकुर जी चाहते हैं उस चीज़ से मैं स्नान करवा देती हूँ। तो मैं डेली पंचामृत से स्नान करवाती हूँ। इससे हमारे ठाकुर जी को बहुत ठंडक प्रदान होती है। तो इस तरीके से मैंने मेरे ठाकुर जी को पंचामृत से स्नान भी करवा लिया है। और भोग में मैं मेरे ठाकुर जी को ठंडी ठंडी चीज़ों का भोग लगाती हूँ, गरम तासीर की चीज़ों का भोग नहीं लगाना है। ये मेरे ठाकुर जी हो गए हैं नहा धो के, कपड़े पहन के तैयार। और इनके माथे पे तिलक लगा देती हूँ चंदन का। और चंदन मैंने इनके हाथ पैरों का भी लगा दिया है। और आप चाहे पूरे माथे पे भी तिलक लगा सकते हो। और ज्वेलरी मैं हल्की पहनाऊंगी, क्योंकि गर्मी का टाइम है। मेरे ठाकुर जी ज़्यादा हैवी ज्वेलरी नहीं पहनानी है और कॉटन के वस्त्र पहनाने हैं। जैसे हम अपने शरीर के लिए, अपने बच्चों के लिए करते हैं, ऐसे ही हमने ठाकुर जी के लिए भी करना है। जैसे हम गर्मी में कॉटन के वस्त्र पहनना पसंद करते हैं, इसी तरीके से हम अपने ठाकुर जी के लिए भी सीजन वाइज कपड़ों का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। सर्दी में कॉटन, गर्मी में कॉटन के, सर्दी में गर्म कपड़े। इस तरीके से हम अपने ठाकुर जी की सेवा पूजा करते हैं। तो देखो ये हम कौन है करने वाले, हमारे अंदर से अलग ही एक भाव आता है। हम अपने ठाकुर जी की किस तरीके से सेवा पूजा करें, और जैसे इन्हें सेवा पूजा चाहिए है ऐसे अपने आप करवा लेते हैं। ये देखो हल्की ज्वेलरी पहनाई है और मेरे ठाकुर जी हो गए हैं तैयार। अभी मैं कर दूंगी मेरे ठाकुर जी को मंदिर में विराजमान, क्योंकि मैं अलग बेड पर मैं मेरे ठाकुर जी को सुलाती हूँ और मेरा मंदिर बिल्कुल ठीक बेड के सामने है और आमने सामने। अभी मैंने ये मंदिर में कर दिए हैं विराजमान। और मैं तुलसी इस तरीके से तोड़ के मटकी में रखती हूँ, क्योंकि मंदिर में हम इस तरीके से तुलसी रखते हैं तो भोग में रखें या ना रखें, हमारे ठाकुर जी अपने आप ग्रहण कर लेते हैं। वो रखना ना रखना हमारा वो होता है एक फॉर्मेलिटी, लेकिन हम मंदिर में रख देते हैं तो हमारे ठाकुर जी अपने आप ग्रहण कर लेते हैं। और भोग में दिया है मैंने आम ठंडा ठंडा। और मेरी ठाकुर जी के आप भी कर लो श्रृंगार दर्शन। और मेरे ठाकुर जी का श्रृंगार कैसा लगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।